नमस्कार, मैं जय कुमार। टीवी पर बैठे ज्यादातर पॉलिटिकल एनालिस्ट यह कहते हुए मिल जाएंगे कि मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े वोट कैचर हैं। यह कहने के बाद यह भी बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े वोट कैचर कैसे बन जाते हैं। कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट इस तरीके से अपनी बात को नहीं रखता है। अगर इस तरीके से अपनी बात को रखता तो पता चल जाता कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कामकाज में कोई भी एक ऐसा लोक कल्याणकारी काम नहीं है जिसके बलबूते वह भारत के सबसे बड़े वोट कैचर बन जाएं। रियल वेज, जो सबसे महत्वपूर्ण पैमाना होता है जिस पर लोगों की बुनियादी जिंदगी में परिवर्तन को नापा जा सके, उस स्तर पर नरेंद्र मोदी का कामकाज का हाल ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के पिछले 5 साल के कामकाज के दौरान लोगों की रियल वेज में 1% से कम की बढ़ोतरी हुई है, जबकि उसी दौरान महंगाई आसमान छूने लगी है। उसके बाद भी पॉलिटिकल एनालिस्ट उन्हें भारत का सबसे बड़ा वोट कैचर बताते हैं, उसके आगे कुछ नहीं कहते हैं। मतलब बहुत बड़ी धांधली लगातार बेची जाती है टीवी के जरिए और बहुत बड़ी धांधली नरेंद्र मोदी की छिपा ली जाती है। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल रणनीति में जो सबसे प्रभावी हिस्सा है वह यह है कि चुनाव की जमीन को विपक्ष के लिए पूरी तरह से कमजोर कर देना है। मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछता है, कॉरपोरेट का बम्पर पैसा उन्हें मिलता रहता है और भारत की जांच एजेंसियां संविधान के मुताबिक काम करने की बजाय नरेंद्र मोदी के वोट की राजनीति के मुताबिक काम करती हैं। सबसे बड़े वोट कैचर नरेंद्र मोदी का हाल देख लीजिए। टीवी पर बिना किसी किंतु परंतु के उनके भाषण लगातार चलते रहते हैं। भाषण में जो झूठ और असंवैधानिक किस्म की बात परोसी जाती है उस पर टीवी में ना कोई बहस होती है, ना एंकर कोई सवाल पूछता है। मोदी के चेहरे के साथ हवाबाजियों और लफाजियों को लगातार बेचा जाता है। इसके अलावा आपने देखा ही होगा कि वोट बटोरने के लिए नमक की थैली से लेकर खाद की बोरी पर नरेंद्र मोदी की फोटो लगी रहती है। यह उस नेता के प्रचार का हाल है जो अपने हर भाषण में यह कहता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, भारत का डंका बज रहा है वहां पर। जिसके बारे में अमित शाह अपने भाषण में कहते रहते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, लोग आपसे पूछेंगे कि आप नरेंद्र मोदी के देश से आए हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यकीन है कि वह भाषणों में झूठ भले बोलते हों कि दुनिया भर में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, मगर वह हकीकत में जानते हैं कि उनके पास ऐसा कोई काम नहीं है कि भारत के लोग ही उनके काम से उन्हें जाने। इसलिए फोटो पर करोड़ों रुपए का खर्च करवाना जरूरी है। अब द हिंदू की में खबर छपी है, उस खबर को देखिए। जिन 81 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में अनाज दिया जाता है, लोकसभा चुनाव के पहले इस योजना के तहत जो अनाज आवंटित किया जाएगा उस अनाज की बोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बुनी हुई होगी। सूचना के अधिकार के तहत किए जाने वाले आवेदन से पता चलता है कि राजस्थान के जयपुर के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टोरेज सेक्शन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री में दिए जाने वाले अनाज को बांटने के लिए नरेंद्र मोदी की फोटो वाले जिन बोरियों को टेंडर दिया है, उन बोरियों पर ही केवल तकरीबन 13 करोड़ 39 लाख रुपए का खर्च आने वाला है। यह तो केवल राजस्थान की बात है। इस तरह का टेंडर जारी करने का आदेश फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तकरीबन 26 रीजनल ऑफिस को दिया गया है। मतलब केवल प्रधानमंत्री की फोटो वाली बोरियां बनाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का संवैधानिक दायित्व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिला हुआ है। साफ साफ दिखता है कि इस तरह के हथकंडे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा को कमजोर करते हैं, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह के हथकंडों पर कुछ नहीं कहती है। कहने का मतलब यह है कि वोट बटोरने के लिए नरेंद्र मोदी का काम नहीं, नरेंद्र मोदी की तस्वीर बेची जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तकरीबन 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। मतलब भारत में तकरीबन 81 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए 2 वक्त के ढंग का खाना का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। उन्हें नेशनल फूड ऑफ सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार उनकी मदद करती है। पता नहीं अगर यूपीए के दौरान यह कानून नहीं बना होता तो मोदी सरकार मदद करती भी या नहीं करती। इतनी गरीबी वाले देश में एक वोटर के तौर पर एक नागरिक की बौद्धिक क्षमता क्या होगी उसे आप समझ सकते हैं। इस तरह की गरीबी मांग करती है कि प्रधानमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी नेता अपने कामकाज और अभिव्यक्ति से आम लोगों की चेतना का स्तर इतना बढ़ाए कि वह कम से कम इतना तो समझ पाए कि नागरिक के तौर पर उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। मगर नरेंद्र मोदी जनता की समझ को सशक्त करना अपना काम नहीं मानते हैं। उन्हें पता है कि अगर जनता समझ के मामले में सशक्त होगी तो नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को खारिज कर देगी।
इसीलिए नरेंद्र मोदी का सारा जोर वैसा प्रचार पर होता है जिससे भारत का लोकतंत्र भले कमजोर हो, भारत एक देश के तौर पर भले कमजोर हो, मगर भारत की आम जनता मोदी मोदी का राग अल पाए। इसीलिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर सरकार और कई राज्य सरकारों की योजनाओं पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापी जाती है। और नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे बड़ा वोट कैचर कहने वाली टीवी मीडिया यह सवाल भी नहीं उठाती कि अगर नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े वोट कैचर हैं तो अपने कामकाज को लेकर के जनता के बीच में क्यों नहीं जाते? वह वैसा प्रपंच क्यों रचते हैं जिस प्रपंच से आम आदमी का मानस हड़पा जाए? यह सैकड़ों करोड़ रुपए जो नरेंद्र मोदी के फोटो वाले प्रचार प्रसार पर खर्च किए जाते हैं, फोटो वाले बोरी पर खर्च किए जाएंगे, वह किसके हैं? वह हमारे और आपके ही हैं। हम इनकम टैक्स से लेकर के इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर खाने पीने की तमाम चीजों पर जो जीएसटी का भुगतान करते हैं, उससे ही देश का सरकारी खजाना बनता है। उस जीएसटी से ही देश का सरकारी खजाना बनता है। देश का खजाना अगर सही जगह पर खर्च हो जाए तो बात समझ में आती है, मगर यह खजाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार में खर्च हो तो ऐसा लगता है कि सरकार आम जनता को ही लूट रही है। सरकार के खजाने में भी आम आदमी के जरिए दिए जाने वाले टैक्स का हिस्सा ज्यादा है। मोदी सरकार के टैक्स की नीति ही देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टैक्स की नीतियों के तहत कॉरपोरेट टैक्स में छूट दी है, मतलब अमीरों के कॉरपोरेट टैक्स के दर को कम किया है, जबकि कॉरपोरेट घरानों ने इस दौरान बम्पर मुनाफा कमाया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। जीएसटी उपभोग पर लगने वाला टैक्स है। गरीबों की आय इतनी कम होती है कि गरीबों की आय का ज्यादातर हिस्सा उपभोग पर खर्चा होता है। मतलब 10,000 रुपए महीने में कमाने वाला जो गरीब है, उस व्यक्ति का जो घर का खर्चा है वह अमूमन 10,000 रुपए से ज्यादा का होता है, जबकि अमीरों की आय बहुत ज्यादा होती है। वह उपभोग पर बहुत ज्यादा खर्च करने के बाद भी अपने आय का बहुत बड़ा हिस्सा बचा ले जाते हैं। इसलिए जीएसटी के लिए जो इनडायरेक्ट टैक्स की मार पड़ती है जीएसटी के लगने पर, वह भारत के कम आय और गरीब वर्ग के लोगों को ज्यादा सहनी पड़ती है। आंकड़े सुनिए, जीएसटी का 64% हिस्सा सबसे गरीब 50% भारतीयों से इकट्ठा किया जाता है और सबसे अमीर 10% भारतीयों से जीएसटी का केवल 4% हिस्सा इकट्ठा किया जाता है। मतलब जिनकी कमाई बम्पर है, जिनकी कमाई घर चलाने लायक भी नहीं है, उन दोनों में जीएसटी का 16 गुना ज्यादा भुगतान वे कर रहे हैं जिनकी कमाई घर चलाने लायक भी नहीं है। मोदी सरकार की 10 साल की आर्थिक नीतियां ऐसी रही हैं कि उससे स्मॉल और मीडियम सेक्टर के उद्यमियों को नुकसान उठाना पड़ा है। असंगठित क्षेत्र बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है। मोदी सरकार ने अपनी नीतियों से कॉरपोरेट मित्रों की लगातार मदद की है। साल 2019 में मोदी सरकार ने कॉरपोरेट रेट की जो टैक्स की रेट होती है 30% से घटा करके 22% कर दिया, जिसमें नई जो कंपनियां बनाई गई थी उनको केवल 15% ही भुगतान करने का नियम है। इससे हर साल तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले 7-8 साल में बड़े कारोबारियों को 11 लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी की गई है। साल 2002 से लेकर 2021 के बीच भारत में जितनी संपत्ति बनी है उसका 40% केवल 1% अमीर आबादी के पास है। मतलब मोदी सरकार की नीति के तहत चंद पूंजीपतियों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर आबादी बदतरी का शिकार बन रही है। वहां पर मोदी सरकार ज्यादातर आबादी यानी गरीबों को अपने वोट के चंगुल में फंसाने के लिए उनको दिए जाने वाले मुफ्त की अनाज पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगवा रही है, तस्वीर बुनवा रही है, इस तरह की बोरियां बनवा रही है। वह आम आदमी जिसका हक मार करके सरकार अमीरों में बांट रही है, उस आम आदमी को सरकार की तरफ से केवल उसका पेट भर सके उसके लिए अनाज दिया जाता है। उस अनाज पर भी नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाया जाता है ताकि उस आम आदमी को लगे कि नरेंद्र मोदी ने उसे अनाज दिया है। सोचिए, सरकार के तौर पर मौजूदा मोदी सरकार जिसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को वह गरिमापूर्ण जीवन मुहैया करवाए, जब वह इस तरह का प्रचार प्रसार करती है तो हकीकत में नरेंद्र मोदी के कामकाज को कितना अश्लील बना रही होती है। इस तरह की बेईमान अश्लीलता के जरिए नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े वोट कैचर जरूर बन रहे हों, मगर हकीकत यह है कि इस तरह की हरकतों से पूरा समाज बर्बाद होता है, पूरा देश बर्बाद होता है। मतलब सोचिए, उनके प्रचार प्रसार पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और जो किसान जो हाड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं केवल ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारे फसल का जो वाजिब हक है एक ऐसी व्यवस्था बना दीजिए जो वाजिब हक है वही मिल जाए, हमें अधिकतम नहीं चाहिए, हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए।
इसके खिलाफ लोग लिख रहे हैं कि इससे देश का दिवाला पिट जाएगा, जबकि करोड़ों रुपए केवल प्रचार प्रसार में खर्च हो रहे हैं। तो यह विरोधाभास भी लोगों को देखना चाहिए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।